जय श्री कृष्णा कहते हुए भारत की अंतिम गांव माना गांव कहा जाता है, जो चीन के बॉर्डर पे है। हम वहां जाते हुए 5 खास जगहों को दिखाने की कोशिश करेंगे आप सभी को। जो पहला गणेश गुफा है, यहाँ की मान्यता है कि इस गुफा में महाभारत ग्रंथ का लेखन गणेश जी के द्वारा किया गया। जब महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी से आग्रह किया तो महर्षि वेदव्यास के सहयोग से गणेश जी महाभारत ग्रंथ का लेखन शुरू किए, परंतु सरस्वती नदी का काफ़ी वेग होने के कारण, तेज धाराओं की तेज ध्वनि से विघ्न बाधा होने के कारण गणेश जी ने सरस्वती जी से आग्रह किया और उनका जब ध्यान भटकने लगा तो सरस्वती नदी से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी ध्वनि को शांत कर लें। सरस्वती नदी की तेज ध्वनि गणेश जी को विघ्न डाल रहा था। इस तरह से गणेश जी की आग्रह नहीं मानने पे गणेश जी ने लुप्त होने का वहाँ पे शाप दे दिया, जहाँ से सरस्वती नदी लुप्त हो जाती है और अपना मार्ग धरती के नीचे बना लेती है, जो जाकर के सैकड़ों कोस दूर प्रयागराज में गंगा जमुना और सरस्वती के रूप में दिखती हैं, जो संगम के रूप में है, जहाँ पे महाकुंभ लगता रहता है। और धरती पे माना जाता है कि वहाँ देवताएं भी महाकुंभ स्नान पे आते हैं। और यहाँ पे आपको माना गांव में गणेश जी का दुर्लभ दर्शन करा रहे हैं। और गणेश जी के विषय में यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि वेदव्यास के माध्यम से कैसे यहाँ पे महाग्रंथ हम सबको मिला है। तो महाभारत की उस कहानी को जागृत करते हुए इस गणेश गुफा का आपने दर्शन किया। अब हम इस गणेश गुफा से आगे चलते हैं, वहाँ ले चलेंगे जहाँ सरस्वती नदी पाताल में चली जाती है और गणेश जी के शाप के कारण वो सैकड़ों किलोमीटर दूर प्रयागराज के महाकुंभ जहाँ पे लगती है वहाँ मिलती है। गणेश गुफा की कहानी यहाँ से संबंधित है। यहाँ पे एक सरस्वती माता का प्रतिमा है और साथ में एक छोटा सा जल गिरता हुआ धारा है। ये सरस्वती नदी का ही धारा माना जाता है। ये बाद में थोड़ी सी धाराएं ऊपर से आती हुई, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सरस्वती नदी को लुप्त कर दिया गया था। मान्यता यही है कि गणेश जी ने यहाँ पे श्रापित किया था। ज़्यादा शोर होने के कारण वो महाकाव्य महाभारत को महर्षि वेदव्यास के सहयोग से नहीं लिख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उस शोर को शांत करने की रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं मानने पे सरस्वती नदी को शाप दे दिया था कि यहाँ से आपकी आवाज़ बंद हो जानी चाहिए। और वो शापित होने के कारण थोड़ी सी छोटी सी धारा यहाँ पे बह रही है, जहाँ पे सभी लोग सरस्वती नदी के जल से अपने आप को पवित्र करते हुए, उस जल का आचमन करते हुए, तो उस जल को पीकर अपने आप को धन्य मानते हैं यहाँ पे लोग। और सभी श्रद्धालु आते हैं यहाँ, ज़रूर दर्शन करते हैं। और साथ में ही कुछ कदमों पे आपको हम सरस्वती मंदिर भी दिखाएंगे, जहाँ पे वेदव्यास और गणेश जी का भी है प्रतिमा। और साथ में यहाँ पे एक चीज़ हम आपको दिखाने चाहेंगे कि यहाँ पे जो दुकानें हैं ये सरस्वती मंदिर के साथ में ही है। और यहाँ पे भारत का अंतिम गांव होने के बाद भी जो यहाँ की दुकानें हैं वो अपने दुकान पे जो बोर्ड लगा रखे हैं उस बोर्ड में लिखा हुआ है अब भारत का प्रथम दुकान, इसलिए कि ये माना गांव अब भारत का अंतिम नहीं प्रथम गांव हो चुका है। तो इस दुकान को भी हमने आपको दिखाया। और अब चलते हैं इस सरस्वती मंदिर में, जहां की कहानी आपको गणेश गुफा से शुरू होता है और जो महाभारत की शुरुआत वेदव्यास द्वारा गणेश जी के सहयोग से किया गया। और यहाँ सरस्वती नदी के ऊपर बना हुआ ये सरस्वती मंदिर है। और इस सरस्वती मंदिर में हम आपको लेके चलते हैं वहाँ तक जहाँ सरस्वती की शोर आपको दिखाई देगा, काफ़ी शोर होगा वहाँ पे। और वहाँ पे चलते हैं, सरस्वती नदी की तेज धारा की प्रचंड ध्वनि को सुनते हैं। कहता है कि भीम ने अपने 5 भाइयों के सहयोग से सरस्वती नदी को पार करने के लिए भीमशिला रखा था। बहुत ही उफान करती हुई आ रही है ऊपर से पहाड़ों से। इस प्रचंड धारा की आवाज़ को आप सुन भी सकते हो। बहुत ही तेज धारा है, यहाँ की शोर शराबा से आप समझ सकते हो। इस हाईएस्ट पीक चाइना बॉर्डर के पास माना गांव के अंतिम छोर पे स्थित सरस्वती मंदिर
महर्षि वेदव्यास को देख रहे हैं और गणेश भगवान स्थापित। तो इस सरस्वती नदी के ऊपर सरस्वती मंदिर का दर्शन आप कर रहे हैं, जहाँ से सरस्वती लुप्त हो जाती हैं और गणेश जी के श्रापित होने के कारण भी और भीमशिला रखने के बाद भी यहाँ से लुप्त होकर ये पाताल में चली जाती है। और पाताल में जाने के बाद ये फिर कई सौ किलोमीटर दूर आपको प्रयागराज त्रिवेणी में मिलेंगे। पहले यहाँ पे सरस्वती नदी के साथ साथ अलकनंदा नदी बहती थी और अब सिर्फ आपको इस ऊंची पहाड़ों के नीचे सिर्फ और सिर्फ अलकनंदा नदी ही नज़र आएंगी। ये सरस्वती नदी लुप्त हो जाती है। पहले अलकनंदा सरस्वती नदी का संगम था। बगल में ये जाता हुआ एक अलकनंदा नदी का पुल बना हुआ है। यहाँ से अलकनंदा स्टार्ट होती है और बद्रीनाथ होते हुए आपको सभी प्रयागराज, ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार, हर की पैड़ी, भारत की सभी क्षेत्रों में जाते हुए लास्ट में ये गंगा सागर में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ पे आपको एक और जगह दिखाना चाहेंगे, स्वर्ग का द्वार माना जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर्ग का द्वार। यहाँ से ही पांचों पांडव स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए थे, इसलिए ये भारत की अंतिम छोर था जहाँ से पांचों पांडव की कथा है कि वो स्वर्ग के लिए यहाँ से चले थे। और इसलिए यहाँ पे जो गेट बना हुआ है इस पे लिखा हुआ है स्वर्ग जाने का गेट। तो स्वर्ग जाने की द्वार को हम आपको दिखा रहे हैं। ये 5वां खास स्थान है। जब भी आप बद्रीनाथ से ऊपर माना गांव जाते हैं, अब वो भारत का अंतिम गांव नहीं रहा, वो भारत का प्रथम गांव कहलाता है। और ये स्वर्ग का द्वार भी आप यहाँ से देख सकते हैं, जो भारत के अंतिम गांव माना गांव के अंतिम छोर पे स्थित है। और यहाँ से ही पांचों पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। तो यहाँ आगे के भी दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सभी गर्व महसूस करते हैं। पांचों पांडव की प्रतिमा बनी हुई है और ऊपर स्वर्ग जाने का रास्ता माना जाता है। यहाँ पे जैसे जैसे शाम ढलेगा वैसे वैसे ही यहाँ पे आपको नदियाँ जो है और शोर करता हुआ ये अलकनंदा नदी जा रही है यहाँ से, जो आगे आपको सभी प्रयागराज, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णु प्रयाग होते हुए ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए ये उत्तरी भारत को पवित्र करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर समाहित हो जाती है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में ही नज़र आता है। त्रिवेणी में गंगा, जमुना और सरस्वती का आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे समय शाम का होता चला जा रहा है। मौसम बहुत जल्द ही खराब होने की संभावना है। अब हम स्वर्ग का द्वार जो खास जगह है उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। भारत माता का जयकारा लगाते हुए सभी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, पर्यटक खुश होते हैं और साथ में इस स्वर्ग का द्वार को देखने के बाद उत्साहित होकर के सभी जैसे ही सायंकाल होता है तो अपने गंतव्य के लिए वापस जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी भी मौसम ख़राब हो जाता है और ज़्यादा बारिश होने के बाद बर्फ़बारी होने लगता है और बर्फ़बारी होने के बाद काफ़ी कठिनाई आती है। अगर आप रेन कोट डाले हुए हैं तो थोड़ा सा राहत मिलेगा, नहीं तो आप यहाँ पे जब भी आते हैं तो गर्म कपड़े के साथ साथ रेन कोट लेकर के ज़रूर आएँ। और ये मौसम ख़राब होना शुरू होता है तो हम भी कहते हैं आप सभी को भारत माता की जय, सभी खुशहाल रहें, संपन्न बने। और सोलंकी फैमिली व्लॉग यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और आप सभी हमारे साथ बने रहें ताकि हम आपको भारत भ्रमण दिखा सकें। और यहाँ पे मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है तो हम सभी को कहेंगे राधे राधे, जय श्री कृष्णा।